नमस्कार दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन दिल्ली की जो बार्स हैं उनमें डिफरेंट पोस्ट पर इस बार चुनाव में उतरे हुए कुछ लोगों से मैं आपको मिलवा रहा हूं। और आज इसी कड़ी में पटियाला हाउस कोर्ट में लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर चुनाव लड़ रही एडवोकेट अनामिका पराशर। तो मैं उनसे आपकी बातचीत कराऊंगा। अनामिका पराशर जो हैं बेसिकली बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट से हैं। इनकी प्राइमरी एजुकेशन वहीं हुई, लेकिन आफ्टर मैरिज इन्होंने यहाँ दिल्ली आए और फिर इसके बाद इन्होंने लॉ किया। और लॉ इन्होंने किया 2018 में CCS यूनिवर्सिटी से। उसके बाद से इन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट ज्वाइन किया और उसके बाद से आज तक ये पटियाला हाउस कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। पहला इनका चुनाव है। तो अनामिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट्स के इस चैनल में। मैं एक सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूँ। किस मकसद से आप चुनावी मैदान में उतरे, क्या करना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से माध्यम से जो भी मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ कि सर आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने के लिए। आप सबको मैं बताना चाहूँगी कि मैं लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हूँ, जिसका मकसद ये होता है कि लेडी के लिए मैं कुछ काम कर पाऊँ। मैं ये नहीं कहती कि यहाँ पे काम करने वाली कोई भी महिला अधिवक्ता कमज़ोर है या वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती। हर महिला अपने आप में बहुत ही सुदृढ़ है और शक्तिशाली हैं और वो अपने लिए बहुत अच्छे से आवाज़ उठाती है। परंतु एक चीज़ होती है कि सबको संगठित करके लेके चलने की बात है। अगर किसी भी महिला के साथ यहाँ किसी भी तरीके का कुछ भी ऊंच नीच होती है या किसी भी कोई फ्रेशर्स हैं उनको काम करने में कोई तकलीफ होती है तो उनके लिए एक चुना जाता है जो कहते हैं कि भाई लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव हैं, ये महिलाओं के हित का काम करेंगी। तो उस पोस्ट के लिए मैं अपनी दावेदारी रख रही हूँ कि भाई अगर कहीं पे भी पटियाला हाउस कोर्ट में कहीं पे भी किसी भी महिला को किसी भी तरीके की ज़रूरत होती है तो उसके लिए मैं सबसे आगे मदद करने के लिए खड़ी रहूँगी। प्रॉब्लम्स आपने ऑब्जर्व की हैं पिछले 5-7 साल में, जो लेडीज़ को प्रॉब्लम है, जिनको आप सोचती हैं मैं अगर आई तो इसमें मैं काम करूंगी, इसको रिजॉल्व करा दूंगी, इन प्रॉब्लम्स को दूर कराने की कोशिश करूंगी? सबसे पहले जो मैं यहाँ देखती हूँ सर कि बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि मैम हमें कहीं काम पे लगवा दो, हमारे पास काम नहीं है। तो डेफिनेटली मैं ऐसा ये सोचती हूँ कि अगर हम सभी महिलाएं जो कि हमारी काफ़ी सारी सीनियर अधिवक्ताएं महिलाएं हैं, अगर हम सब मिल करके जो फ्रेश बच्चे जो नई लड़कियाँ आ रही हैं, अगर हम उनको थोड़ा बहुत काम सिखाएं भी और आगे काम करने के लिए प्रेरित करें तो ये उनके लिए जो यंग एज के जो भी लॉयर्स आ रहे हैं बच्चे जो फ्रीलांस काम करना चाहते हैं कि मैम हम पढ़ाई भी कर रहे हैं और हमें थोड़ा काम भी सीखना होता है, तो आई गेस कि अगर वो लड़कियां हम लोगों के पास आती हैं तो हम उनके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, उन्हें काम भी सिखा पाएंगे और उनको आगे बढ़ने में हम मदद भी करेंगे। दूसरी चीज़ होती है कि अगर हम लेडी बार रूम के अंदर 1 घंटे अगर हम लॉ के ऊपर कोई डिस्कशन की क्लासेस रखते हैं, मीटिंग्स रखते हैं कि भाई आज हम इस चैप्टर के ऊपर अपना डिस्कशन रखेंगे, तो ये चीज़ उन बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और जो हमारी सीनियर्स हैं उनके सानिध्य में जो हम लोग मतलब मैं तो अपने आप को फ्रेशर ही मान रही हूँ, तो सीखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं डेफिनेटली करना चाहूँगी। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि मैं टॉयलेट क्लीन कराना ही कोई एक काम है, नहीं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो मेरा तो विशेष ये है कि जो जिस तरीके से है, जिसकी जैसे भी मदद हो सकती है, मैं उन सब की मदद तो करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या ऑब्जर्व किए मैं वहाँ? प्रॉब्लम्स यही मैंने देखा है कि मेरे पास काफ़ी बच्चे आते हैं कि मैम हम लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। आपने बता दिया कि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही, एजुकेशन नहीं मिल पा हाँ रही। जी, और उनको लॉ के भी ऊपर वो चाहते हैं कि लॉ के ऊपर डिस्कशन हो, बातें हो, जो कि वो हम लोगों के द्वारा। और तो ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे ऐसे नहीं है। बाकी कुछ वुमेन हाइजीन की बातें हैं जो कि उनके ऊपर भी मैं वर्क करना चाहूँगी कि मैं चाहूँगी कि सैनिटरी पैड्स वगैरह के अच्छे से वहाँ पे प्लेटफॉर्म लगाए जाए, क्योंकि थोड़ा सा हाइजीन का प्रॉब्लम रहता है लेडीज़ के साथ। मैं उसके ऊपर भी वर्क करना चाहूँगी। जो मैं लेडी बार रूम में थोड़ा बहुत देखती हूँ कि उन्हें दिक्कत होती है, तो मैं उसके ऊपर भी क्लीनिंग के ऊपर उसमें लेडी डॉक्टर होती हैं अवेलेबल? हाँ जी, होती हैं, बिल्कुल होती हैं। और प्राइमरी किसी को भी कुछ भी अगर स्वास्थ्य रिलेटेड कहीं भी परेशानियाँ होती हैं तो उनके लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं। और नो डाउट यहाँ पे जो हमारे पुरुष मित्र हैं वो लोग भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आपको मैंडेट मिल जाता है और आपको इलेक्ट करके भेजा जाता है बार में, तो सबसे प्रायोरिटी पे आप क्या काम करना चाहिए? फर्स्ट प्रायोरिटी तो हाइजीन का है। जो डेली अगर आप देखेंगे तो लेडीज़ टॉयलेट में कभी कॉमोड ख़राब होता है, कभी कुछ ख़राब होता है, कभी पैड सैनिटरी मशीन में उनमें पैड्स नहीं होते। तो इन सब के ऊपर तो मैं सबसे पहले काम करना चाहूँगी, बिकॉज़ हाइजीन का सबसे एक फ्रेश माइंड के लिए हाइजीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि क्लीननेस एंड हाइजीन, अपने लेडी बाथरूम का ख्याल रखना और सबको मिलजुल करके एक दूसरे के साथ सब आगे बढ़ें, सब साथ में रहें, खुश रहें, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी।
तो सुना दोस्तों, अनामिका पराशर जो लेडी मेंबर पर एग्जीक्यूटिव पर अपना दावेदारी के साथ चुनावी मैदान में उतरी हैं और इन्होंने अपनी बात बताई कि इनकी प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी और इनका जो आगे का विज़न है कि बच्चों को एजुकेशन मिले, आने वाले यंगस्टर्स को थोड़ा सेमिनार्स ऐसी हों, कुछ ऐसे सेशन हो जिसमें कि उनको कुछ सीखने को मिले, ये इनका रहेगा। और मैं 1 मिनट के लिए माइक इनको देते हुए आपके बीच से हटता हूँ। मैं आपको माइक दे रहा हूँ, वोटर्स आपको सुन रहे हैं, जो आप कहना चाहें 1 मिनट में कह दें। जी, मैं अनामिका पराशर एनडीबीए से लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हूँ और आप सभी के बीच में आप सभी का आशीर्वाद लेकर के इस पोस्ट पे आगे बढ़ना चाहती हूँ, सफलता हासिल करना चाहती हूँ। और आप सभी से निवेदन ये है कि कृपया करके मुझे सहयोग करें, मुझे मेरा साथ दें, ताकि मैं जो आप सबके लिए करना चाहती हूँ उस कार्य को करने में मैं सफल हूँ। बिना आप लोगों के सहयोग के सफलता मिलना मुश्किल है, तो कृपया करके आप लोग मुझे चुनें, सहयोग करें और मुझे एक मौका दें अपनी बार की सेवा करने का। धन्यवाद। तो सुना दोस्तों, ये इन्होंने अपील की और इस अपील के साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग जो इस पोस्ट पर दूसरी भी कैंडिडेट हैं उनको भी आप सुने और उनकी बातें, उनका विज़न, उनके विचार जानें और फिर कंपैरिजन के बाद एक अच्छे, जिसको आप ठीक समझते हैं उसको आप वोट कास्ट करें, उसको प्रमोट करें, ताकि एक अच्छी भारत के निर्माण में आप सहयोगी बन सकें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। यही मैं अपील करना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मैं एक और नए कैंडिडेट के साथ आपकी बात कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू अनामिका, थैंक यू। थैंक यू सर।